नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जिसमें हम कोशिका झिल्ली तक पढ़ चुके थे। तो आज हमारा भाग 2 है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव यह एक जेली जैसा पदार्थ है। ये क्या है? जेली जैसा पदार्थ है। क्या है? कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली, ये जो पदार्थ है वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जो कोशिका के अन्य संघटक हैं अथवा कोशिकांग है वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम आदि। उसके बाद आता है केंद्रक। कोशिका द्रव के बाद केंद्रक। पहला था कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य और अब है केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः यह गोलाकार होता है और इसका जो संरचना है वो गोलाकार है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। और कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है क्या? केंद्रक। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। इसे सफलतापूर्वक अभिरंजित कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की जो एक यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी, उसके नीचे से आसानी से देखा जा सकता है, अर्थात उसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। और जो केंद्रक कोशिका द्रव्य है ये एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाला जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है उसके द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। बिल्कुल छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका, और इसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिका अथवा न्यूक्लिक औलस कहते हैं। इसे हम न्यूक्लिक औलस कहते हैं। ये आपने दिखाई नहीं दिया, दोबारा देखो। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लिक औलस कहते हैं। न्यूक्लिक औलस कहते हैं। आगे देखिए। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचनाएं भी होती है। और इसके अतिरिक्त जो केंद्रक होता है उसमें धागे के समान संरचनाएं भी होती है, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये जो धागे नुमा संरचना होती है यह क्या कहलाती है? क्रोमोसोम। या तो ये क्रोमोसोम बोलेंगे या फिर गुणसूत्र कहेंगे इसको। यह जीन के आधारक है। और यह किसके आधारक है? जीन के आधारक है, अथवा आनुवांशिक गुणों या लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। और ये क्या करते हैं? जीन है जो अपने आनुवांशिक गुण हैं उनको अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। और जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका जो विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है।
फिर देखिए कोशिका द्रव्य के बीच खाली, कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को रिक्तिका कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं को क्या कहेंगे? रिक्तिका। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती है, ये एक भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली में दिखाई देती है, और जैसे कि हमें प्याज की झिल्ली में दिखाई देती है। गाल कोशिका में अनेक, और गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, और जो गाल कोशिकाएं होती है उसमें छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं होती है। बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, और जो बड़ी रिक्तिकाएं होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? पौधों की कोशिकाओं में। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती है, और जो जंतुओं में ये रिक्तिकाएं होती है ये बहुत ही छोटी होती है। ट्राडेस्केसिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। जो ट्राडेस्किया है उसकी पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छिद्री रहती है, और ये कोशिकाओं के कोशिका द्रव में छिद्री रहते हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड। आगे देखिए, इनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, और इनमें से कुछ हरा रंजक उपस्थित होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक भी कहते हैं, और जो हरे रंग का जो प्लास्टिड होता है उसको क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियां को हरा रंग प्रदान करते हैं, और ये जो होता है हरित लवक होता है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां हरी रहती है। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और जो पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, और अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं, और जिन्हें क्या कहेंगे? अंग। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, और जो पादप कोशिका है वह जंतु कोशिका से भिन्न है। ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। पादप कोशिका अलग होती है और जंतु कोशिका अलग होती है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, और इसमें क्या है? जो कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, और जो पादप कोशिका है उसमें बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। जो पादप है उसमें एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।